हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस ट्यूटोरियल सीरीज में। इस वीडियो में हम टेम्पलेट्स के बारे में सीखेंगे कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, आप उन्हें कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनमें क्या-क्या मोड्स होते हैं, क्या यूज़ है। ओके। एक टेम्पलेट जो होता है क्या होता है एक्चुअली में। मान लीजिए आपको कोई पेज क्रिएट करना है। उस पेज क्रिएट करने के लिए हमें एक टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती है। ये में टेम्पलेट क्या होता है बेसिकली, उसमें आप डिफाइन करते हैं कुछ अ, रूल्स और कुछ पॉलिसीज़ मीन्स लाइक कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर टेम्पलेट से के थ्रू जो पेज क्रिएट हुआ है उसमें आ सकते हैं। ठीक है, आप स्ट्रक्चर भी एक डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये लेफ्ट में आए, ये राइट में आए और ये आने चाहिए, ये हटे भी नहीं। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो होती हैं जो आप डिफाइन करें एक लेआउट को, वो आप करते हैं टेम्पलेट में। ओके। एक टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हमें एक टेम्पलेट टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्पलेट टाइप जब आप देखेंगे तो एक टेम्पलेट टाइप जब आप मेवन आर्किटाइप प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं तो आपके लिए एक टेम्पलेट टाइप आपका डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होता है। ओके। उसके अंदर बेसिकली 3 नोड्स होते हैं, इनिशियल, पॉलिसी, स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि बेसिकली एक यूज़ ले रहे होते हैं एक पेज कंपोनेंट का। मतलब जो आपका जो टेम्पलेट होता है ना, वो क्या होता है कि एक पेज कंपोनेंट को यूज़ लेके बनता है। वो पेज कंपोनेंट कहाँ है? यहाँ पे देखो, डिफाइन किया हुआ है ना, यूनिवर्सिटी कंपोनेंट स्ट्रक्चर पेज। ये कौन-सा पेज कंपोनेंट है? ये वही है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मेवन आर्किटाइप से आया था। और ये भी आप देखेंगे तो ये पेज V3 जो कोर कंपोनेंट का V3 पेज कंपोनेंट है, उसको रेफ़र करता है। ठीक? तो ओवरऑल क्या है कि आपको एक टेम्पलेट बनाने के लिए भी एक पेज कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक? उस पेज में क्या होता है कि आप है ना, 2 नोड्स होते हैं, कस्टम फुटर लिब्स और हेडर लिब्स, जो आप ओवरराइड करते हैं, जो कि जिसमें आप डिफाइन करते हैं क्लाइंट लिब्स आपकी कॉल करते हैं। ठीक है? तो ये कस्टम फुटर लिब्स में जो भी आप मतलब आप चाहते हैं कि बॉडी टैग के अंदर जो लास्ट में ऐड हो, वो डिफाइन करते हैं। हेडर लिब्स में जो भी आप चाहते हैं कुछ कोड जो आपका हेड में एग्ज़ीक्यूट हो, वो एचटीएमएल आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक? तो चलते हैं टेम्पलेट टाइप पे। तो टेम्पलेट टाइप पे जो स्ट्रक्चर वाला जो नोड है, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो वो भी सेम इस पेज को यूज़ करके बना हुआ है। ओके। हमें कुछ नहीं करना है, टेम्पलेट टाइप है जो पहले से ही है वो या यूज़ लेंगे और इस एक टेम्पलेट यहाँ से क्रिएट करेंगे। पहले भी बाय डिफ़ॉल्ट 2 टेम्पलेट्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो ये मार्केट टाइप के थ्रू हुए थे, पर हम एक नया जनरेट करते हैं और फिर उसे यूज़ लेते हैं। मैं जाता हूँ टूल्स, टेम्पलेट्स, यूनिवर्सिटी। मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक पेज करके आपको एक टेम्पलेट टाइप यहाँ पे अवेलेबल है। ये क्या है? एक टेम्पलेट टाइप है। देखिए, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, पिक अ टेम्पलेट टाइप। आपको टेम्पलेट बनाने के लिए एक टेम्पलेट टाइप बनाना होगा। आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल, कुछ होता है ना कभी-कभार मल्टीपल स्टाइल्स या कुछ है, तो आप मल्टीपल पेज कंपोनेंट बना सकते हैं और उनके लिए मल्टीपल टेम्पलेट टाइप बना सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट और मैं यहाँ पे दूँगा एक, मैं क्या करता हूँ कि एक नाम दे देता हूँ उसको, प्रोडक्ट टेम्पलेट कुछ करके। ओके। प्रोडक्ट टेम्पलेट क्रिएट किया, ओपन कर लिया। ठीक है, जैसे ही ये ओपन होगा, आप देखेंगे कुछ एक लेआउट कंटेनर यहाँ पे आया है। हो सकता है बेसिकली अगर आपने कभी पुराने आर्किटेक्ट जनरेट किया हो तो आपका ये डिफरेंट आए, पर होता क्या है, एक लेआउट कंटेनर होता है और उसमें आप ये सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट्स आएँगे, नहीं आएँगे, तो वो देखते हैं, है ना? तो पहला जो यहाँ पे मोड हम देखेंगे वो है स्ट्रक्चर मोड। स्ट्रक्चर मोड क्या होता है किसी टेम्पलेट में, कि स्ट्रक्चर में जो भी आपने चीज़ें डिफाइन कर दी ना, वो रिजिड हो जाती हैं, वो उस पेज पे आती ही आती हैं। जब भी आप किसी भी पेज को बनाएँगे इस टेम्पलेट को यूज़ लेके, तो वो चीज़ पहले से ही आएगी और उसे आप चेंज भी नहीं कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट पेजेज़ बने उसमें एक ब्रेड क्रम्ब आए, ठीक है? और ये ब्रेड क्रम्ब को मैं टॉप पे ले जाता हूँ, ठीक? अब मान लीजिए मैंने इससे एक पेज बनाया, मैं गया साइट्स, टेम्पलेट को लेफ्ट में लाता हूँ, यूनिवर्सिटी, यूएस, यहाँ पे मैं एक पेज बनाता हूँ। ओके। देखिए, जैसे जैसे मैं एक पेज बनाने गया, मेरा यहाँ टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है। वो क्यों अवेलेबल नहीं है? जैसे ही मैं फिर से एक बार टेम्पलेट्स ओपन करता हूँ, लोकल 4502 टेम्पलेट्स, तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरा जो टेम्पलेट है इसका स्टेटस क्या है? ड्राफ्ट। तो मुझे इसे इनेबल करना होगा। ओके। इनेबल करते ही ये जो टेम्पलेट है यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट टेम्पलेट, मैंने क्या किया, इसमें नेक्स्ट क्रिएट किया और एक सैंपल प्रोडक्ट पेज करके एक टाइटल मैं इसको दे देता हूँ और एक सैंपल प्रोडक्ट पेज बनाया। सैंपल प्रोडक्ट पेज क्रिएट किया। ठीक है, ओपन करते हैं। जैसे ही देखिए, अब मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया, आप देखेंगे यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्ब कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है, पर इसे मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ, इसको ना मैं डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ।
ठीक है? ये चीज़ जो होती है स्ट्रक्चर में जो भी आप चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं वो एक तरीके से रिजिड हो जाती है और उसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर ही आप जैसे लेआउट कंटेनर है वहाँ आप डिफ़ाइन करते हैं कि आपके कौन-कौन से जैसे सॉरी मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे देख रहे हैं आप थर्ड आइकन आ रहा है पॉलिसी का। इस पॉलिसी में आप डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो कंटेनर है आपका, उसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ठीक है? जैसे अगर अभी मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने जो पेज बनाया है उस पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। बटन है, कैरोसेल है, कंटेनर है। मैं चाहता हूँ कि जो बटन जो है कंपोनेंट वो मेरा अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा टेम्पलेट पे, मैंने स यहाँ पे देखिए मैंने बटन है इसको अनचेक कर देता हूँ। इसको अनचेक करता हूँ और बाकी सबको चेक कर देता हूँ एक्चुअली। ये इतने बहुत हैं और यहाँ पे मैंने इस पॉलिसी का जैसे मैंने नई पॉलिसी बनाई तो मैं नाम दे देता हूँ उसको प्रोडक्ट पेज पॉलिसी। ठीक है? तो ये क्या होते हैं? ये एक पॉलिसीज़ होती हैं। पॉलिसीज़ मतलब कि आप कौन-कौन से कंपोनेंट्स आएँगे, कौन से नहीं आएँगे, वो चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे जैसे कुछ और भी चीज़ें हैं, स्टाइल्स आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि इस पेज पे कुछ सीएसएस क्लास अपेंड होके आए, तो वो भी आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, कुछ इश्यू है डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स में, चूज़ अ कंपोनेंट content fragment. I'll choose, we can delete this. Okay, मेरे को कोई डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखो मेरे को सिर्फ 4-5 कंपोनेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो मैंने अलाउ किए हैं और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा ऐड पे और मैं यहाँ देखूँगा तो यहाँ पे देखिए आप मेरे को बटन कंपोनेंट्स या वो कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं है। सो इससे आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि जो टेम्पलेट है वो कोई पर्टिकुलर पेजेज़ हैं, वो उस अदर कंपोनेंट्स का यूज़ नहीं कर पाया। तो ये होता है काम आपका स्ट्रक्चर मोड का। सेकंड जो मोड होता है वो आपका होता है इनिशियल। इनिशियल में आप क्या करते हैं, एक वो वाला कंपोनेंट वो वाली चीज़ें डिफाइन करते हैं जो आपके पेज क्रिएट करने के वक़्त आएँगी पर आप उन्हें बाद में डिलीट कर सकते हैं। ओके? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे carousel लिया। ओके? सॉरी मैं carousel नहीं लेता हूँ, डिलीट करते हैं इसको। यहाँ पे मैं लेता हूँ टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट अलाउड नहीं है, सो मैं टेक्स्ट जाके अलाउड करता हूँ। पहले स्ट्रक्चर पे मैं गया, यहाँ पे पॉलिसी सर्च करता हूँ टेक्स्ट, एम यूनिवर्सिटी कंटेंट और मैंने सेलेक्ट किया टेक्स्ट। तो इनिशियल पे भी जो पॉलिसीज अपन डिफाइन करते हैं उसका इफेक्ट होता है। ओके, सो आप मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया टेक्स्ट। ठीक है, और टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे चेंज किया, दिस इज माई इनिशियल कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया। ओके, और मैं एक और चीज़ आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, एक और टेक्स्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। ओके, और स्ट्रक्चर में मैं ऐड कर देता हूँ, दिस इज माय स्ट्रक्चर कंटेंट। ये दिस इज माय स्ट्रक्चर कंटेंट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ स्ट्रक्चर में चेंज किया और इनिशियल में ऐड भी कर दिया है, अब मैं जाता हूँ और मेरे एग्जिस्टिंग पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्ट्रक्चर में ऐड किया था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो मैंने इनिशियल में ऐड किया था वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो होता क्या है, इनिशियल वाला जो कंटेंट होता है वो जब आप कोई नया पेज बनाते हैं उस पर्टिकुलर टेम्पलेट से तभी वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अगर एग्जिस्टिंग पेजेस है उन पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। स्ट्रक्चर का में जो आप चेंज करेंगे वो एग्जिस्टिंग पेजेस में भी इम्पैक्ट करता है। जैसे अब मैं फिर से यहाँ से एक नया पेज बनाता हूँ और मैंने यहाँ पे फिर से दिया सैम्पल टेस्ट पेज 2 और क्रिएट किया और ओपन किया। अब आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें दोनों जो सैंपल टेस्ट केसेस थे, इनिशियल कंटेंट और वो दिख रहा है स्ट्रक्चर। पर यहाँ पे स्ट्रक्चर वाले को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, पर आप देखेंगे इनिशियल वाले को अपन हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ, इनिशियल कंटेंट 1। ठीक है? सो ये डिफरेंस होता है इनिशियल में और स्ट्रक्चर में। और ये जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी पूछा जाता है कि अगर आप स्ट्रक्चर में अगर किसी में चेंज करते हैं, तो एक्जिस्टिंग कुछ पेजेज़ है तो उन पे क्या अ, चेंजेस होंगे, उस पर क्या रिएक्शन होगा। सो आप बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है उसमें आप अगर चेंज करते हैं तो जितने भी पेजेस हैं एक्जिस्टिंग पेजेस उन पे भी वो अफेक्ट करेगा, पर इनिशियल में ऐसा नहीं है।
ठीक? अब मैं क्या करता हूँ, जो थर्ड जो मोड है, वो क्या है? जो लेआउट मोड है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई कंपोनेंट बनाया, ठीक है? उसकी आप विड्थ आप चेंज करना चाहते हैं एज़ पर द डिवाइस, सो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे ब्रेडक्राम्ब की विड्थ फुल है, मैं चाहता हूँ आईपैड पे इसकी जो विड्थ हो वो हाफ हो, ठीक है? सो ये ग्रिड लेआउट्स के लिए, ऑपरेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं लेआउट मोड को। सो यही पर्पज़ है इन तीनों टेम्पलेट्स को क्रिएट करने का कि मैं क्या ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टेम्पलेट्स एक्चुअली। यही है, टेम्पलेट्स में इससे ज़्यादा जो होता है वो स्टाइल सिस्टम्स और कुछ हैं, वो जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम कुछ अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आप कुछ भी इश्यूज़ हैं, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू।